सो हे गाइस, वेलकम टू अपना कोड। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं और हम इनका यूज अपने पाइथन कोड में कैसे कर रहे होते हैं। और जो कंडीशनल स्टेटमेंट के कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, आप वहां जाके एक्सेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ कि पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपने पास कुछ गिवन कंडीशन है कि अगर गिवन कंडीशन ट्रू है तो वो अलग टाइप से एग्जीक्यूट हो, और अगर गिवन कंडीशन फॉल्स है तो वो अलग टाइप से एग्जीक्यूट हो। और पाइथन में हम उन कंडीशन को नाम देते हैं इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन। सो फर्स्ट ऑफ अपन बात कर लेते हैं इफ कंडीशन की। इफ कंडीशन के लिए मैं यहाँ कोई भी दो वेरिएबल नाम लूंगा और उनमें कुछ वैल्यू स्टोर कर लूंगा। जैसे मैं वेरिएबल नाम लेता हूँ ए और इसमें वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ 10। इस टाइप से मैं दूसरा वेरिएबल नाम लूंगा बी और उसमें वैल्यू स्टोर कर लूंगा इस बार 20। अब मैं मुझे क्या करना है, इफ कंडीशन है उसका यूज करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ, और यहाँ अपनी कंडीशन है वो लिख दूंगा। मैं लिखता हूँ अगर ए, जो ए है वो अपना लेस देन है किससे, बी से, कि ए लेस देन बी, और मैं यहाँ लास्ट में कॉलन का यूज करूंगा कि ए लेस देन बी। तब ये प्रिंट करवा देगा मुझे क्या, ये प्रिंट करवाएगा मुझे ट्रू, कि अगर ए बी से छोटा है तब मुझे ट्रू प्रिंट करवा दो। क्या ए बी से छोटा है, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ए श्योर है कि ए बी से छोटा है। तो अब मैं अगर इसे रन कराता हूँ तो ये मुझे ट्रू शो कर देगा। इसने मुझे ट्रू शो कर दिया, जो अपन ने यहाँ पे लिखा है वो ऑटोमेटिक यहाँ इसने शो कर दिया। इस टाइप से अगर मैं यहाँ पे और कुछ वैल्यू लिखूँ, जैसे मैंने लिखा अपना कोड, और अगर अब मैं इसे रन करवाऊँ तो यहाँ मुझे ये अपना कोड शो कर देगा कि आपने जो लिखा है यहाँ कंडीशन दी है ए लेस देन बी वो सही है। तो अगर वो सही होगी तो ये जो अपने प्रिंट फंक्शन यूज करके इसमें जो वैल्यू जो भी लिखा है अपना कंटेंट वो ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगा अपन को। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ जो अपना ग्रेटर देन का यूज करूँ, तो ए जो है वो अपना बी से बड़ा नहीं है, तो ये यहाँ कुछ भी शो नहीं करेगा मुझे, कुछ जो है वो एम्प्टी शो कर देगा ये मुझे यहाँ पे। तो इस टाइप से अपन इफ कंडीशन है उसका यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्स कंडीशन की। तो उसके लिए मैं यहाँ आऊंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, और उसके बाद मैं कॉलन का यूज करूंगा, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर नन, और मैं जो अपना ऊपर है मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ लिख दूंगा कि मैंने यूज किया है ए बड़ा है बी से। तो मैं उसके लिए यहाँ लिखूंगा ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। तो अगर मैं अभी से रन करवाता हूँ तो ये क्या करेगा, पहले इफ कंडीशन के पास आएगा और देखेगा यहाँ पे क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो ये शो नहीं करेगा। उसके बाद ये आएगा एल्स के पास, तो एल्स में अपन ने जो सारी कंडीशन, तो इसके अलावा जो सारी कंडीशन है वो एल्स के पास है, तो ये ऑटोमेटिकली एल्स है वो जो अपना है वो प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट इस बार होगा नन। तो अगर अब मैं इसे रन करूँ तो ये मुझे प्रिंट कर देगा नन। इसने नन प्रिंट कर दिया। तो इस टाइप से अपन एल्स कंडीशन का यूज कर लेते हैं और इफ कंडीशन का यूज कर लेते हैं। और इन कंडीशंस को लिखने का जो तरीका है वो यही है कि पहले इफ कंडीशन आएगी उसके बाद एल्स। अगर पहले जो अपना इंटरप्रेटर है वो पहले इफ कंडीशन को देखेगा उसके बाद एल्स कंडीशन को देखता है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ये जो है वो एल्स कंडीशन के पास ही आ जाता है, पहले इफ कंडीशन को देखेगा। अगर वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करवा देगा, अगर वो फॉल्स है तब उसके वो जो अपना इंटरप्रेटर वो एल्स के पास आएगा और फिर वो इसके अंदर अपने सारी वैल्यू वो जो अपनी कंडीशन है वो रख रखी है, तो ये ऑटोमेटिकली इस प्रिंट को प्रिंट करवा देगा जिसके अंदर अपन ने नन लिख रखा है। इसके बाद एक कंडीशन और होती है जिसे हम एलिफ कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ हमने दो कंडीशन के लिए इफ एल्स का यूज कर लिया कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये। लेकिन अगर जब अपने पास दो से ज्यादा कंडीशन हो तब हम जो अपना एलिफ स्टेटमेंट है उसका यूज कर रहे होते हैं। और जो अपना एलिफ स्टेटमेंट है वो इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट के बीच में यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ जाके एलिफ, और मैं इसमें जो अपनी कंडीशन है वो यूज कर लूंगा ए इक्वल्स टू बी। मैं यहाँ लिखता हूँ ए इक्वल्स टू बी, और इक्वल्स लगाने के लिए अपन को दो बार इक्वल्स लिखना पड़ता है जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पे। और मैं इसमें जो अपनी प्रिंट है वो प्रिंट करवा लूंगा मैं।
और यहाँ मैं लिख दूंगा ए और बी इज इक्वल। मैं लिख देता हूँ वैल्यूज इज इक्वल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू इज इक्वल, वैल्यू इज इक्वल। तो इस टाइप से मैंने, या मैं यहाँ पे कॉलन लगाना भूल गया, मैं यहाँ कॉलन लगा देता हूँ। तो अब ये क्या होगा कि जो, मैं इसे एक बार नीचे कर देता हूँ, कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तब तो होगा प्रिंट ये, और अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है तब प्रिंट होगा ये। और अगर इसके अलावा जो अपनी कंडीशन बच रही है वो एल्स में, जो एल्स है उसमें स्टोर हो गई। इसके अलावा जो अपनी कंडीशन है वो यही बच रही है कि ए की वैल्यू है वो बी से छोटी हो। कि मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ कमेंट लगा के, मैं लिख देता हूँ कि ए वैल्यू है वो बी से छोटी है। इस टाइप से मैंने लिख दिया यहाँ पे। जो अपनी एल्स कंडीशन है उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि प्रिंट नन हो जाएगा। मैं यहाँ नन की जगह हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ बी इज ग्रेटर, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब बी बड़ा होगा। लिख देता हूँ बी इज ग्रेटर। तो इस टाइप से मैंने जो अपनी तीनों कंडीशन है वो यूज कर ली। तो अब मैं अगर इसे रन करवाता हूँ तो इसने बोला बी इज ग्रेटर, क्योंकि अपन ने बी की वैल्यू है वो 20 रख रखी है और ए की वैल्यू 10 रखी रखी है। तो ये कंडीशन जो अपना इफ कंडीशन है वो भी फॉल्स है, एल्स एल इफ कंडीशन है वो भी फॉल्स है, और एल्स कंडीशन जो अपनी है वो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगी। तो इस टाइप से अपन इफ, एलिफ और एल्स कंडीशन का यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा अपन जब अपने पास तीन से ज्यादा कंडीशन हो तब भी अपन एलिफ कंडीशन हो उसका यूज कर लेते हैं। यहाँ मल्टीपल टाइम अपन एलिफ कंडीशन का यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ एलिफ कंडीशन का यूज फिर से कर सकता हूँ। इस टाइप से मैं फिर से एक बार एलिफ कंडीशन का, यहाँ एलिफ कंडीशन अपन मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे कमेंट यूज किया है इसके बारे में मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आप वहां से जाके सीख सकते हैं कि अपन कमेंट्स का यूज कैसे कर रहे होते हैं, और इसके अलावा और कौन कौन से कमेंट है जिनका यूज अपन अपने कोड में यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेस्टेड इफ एल्स सीख रहे होंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।